मुख्य आरोपी टीनू को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश टीनू पंजाब पुलिस कस्टडी से फरार था। भरतपुर के सिकरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर थाने पहुंचे महिला के पिता ने धर्म परिवर्तन कराने और महिला का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। पिता का आरोप है कि महिला का अपहरण किया गया, जिसके बाद बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी महिला को जबरदस्ती नमाज भी पढ़वाया गया और गौ मांस भी खिलाया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से एक युवती का अपहरण करने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात की। महिला थाना अधिकारी से बात करने के बाद किरोड़ी लाल मीणा बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में लव जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया। खड़गे को कुल 7,897 वोट मिले, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रबड़ स्टैम्प कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पहली बार दिखावे के तौर पर कांग्रेस ने गांधी खानदान से बाहर का अध्यक्ष तो बनाया, मगर चुनाव में पारदर्शिता के दावे खोखले साबित हो गए। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में पिछले दिनों फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक रोशन के परिजनों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर मृतक की पत्नी पर संपत्ति हड़पने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। सुजानगढ़ में डीटीओ कार्यालय में कार्मिकों के रात में चेकिंग कर वाहन चालकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद ट्रक चालकों ने NH 58 पर जाम लगा दिया। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में बताया कि 30 अक्टूबर को तेलियान समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग शिरकत करेंगे। बारां जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में खेल मैदानों और कॉलेज भवन की बदहाल स्थितियों को लेकर विद्यार्थियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मेगा मार्ट के सामने दशहरा मेले से लौट रहे एक बाइक चालक के पीछे कुत्तों का झुंड पड़ने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर रखी ईंट से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। सुजानगढ़ की घरड़ा रोड पर स्थित कच्ची बस्ती में जाकर एबीवीपी की सेना देवी सोठिया महाविद्यालय इकाई द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पेयजल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर के गोगोंदा थाना क्षेत्र में सेमड गांव में झोलाछाप इलाज से एक 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। 14 वर्षीय मासूम सुमन मेघवाल कक्षा 9 की छात्रा थी। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में अस्थमा के मरीज दिवाली पर धुएं से बचें। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार रोशनी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चारों तरफ फैली खुशियों के बीच पटाखे किसी के लिए गम का कारण न बने, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। जोधपुर में जमीन के डॉक्यूमेंट देने के नाम पर पटवारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इस पर एसीबी टीम ने बुधवार सुबह कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। अजमेर में विगत दिनों पुजारी के आत्मदाह मामले में परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी। आरोपी ने खुद को मंदिर कमेटी का मेंबर बताया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर चौकी में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्थान गुजरात के रतनपुर सीमा पर पुलिस ने एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें जूते चप्पल की आड़ में 20 लाख की शराब की तस्करी की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ प्रदेश में हुई रीट भर्ती परीक्षा लगातार विरोध का कारण बन रही है। अलग अलग मामलों को लेकर रीट भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच आज अभ्यर्थियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर परीक्षा में कम किए गए पदों को बहाल करने की मांग की।
अलवर जिले के भिवाड़ी से 3 बच्चों के अपहरण करने के बाद 2 बच्चों की हत्या किए जाने के मामले में आज पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों के शव का मेडिकल बोर्ड से दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम तक मृतकों के शव भिवाड़ी पहुंचेंगे, जहां अंतिम संस्कार होगा। जैसलमेर में जमीन पर हाईटेंशन बिजली लाइन का तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद नहीं होने से 1 घंटे तक बिजली लाइन चलती रही। दिवाली सीजन को देखते हुए रोडवेज ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। यात्रियों को बसों की कमी न आए, इसके लिए रोडवेज की ओर से बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी सतीश बैरवा को गिरफ्तार किया। पृथ्वीराज नगर उत्तर के जगदम्बा नगर के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। आवासीय योजना में पट्टा नहीं मिलने से खफा लोगों ने जोन कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं राजसमंद जिले के चारभुजा थाना पुलिस ने देसुमरी के नाले पर नाकेबंदी कर इको वैन से डोडा चूरा बरामद किया। मौके से वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। राजसमंद जिले के कस्बे में संगमरमर से लदे ट्रेलर सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन चालक इतनी तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाते हैं कि पास से गुजरने वाले छोटे वाहन चालक कभी कभी डर के मारे हादसों का शिकार हो जाते हैं। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी ने कलाकंद कारखाने विजय डेयरी के गोदाम पर स्वीट केक का सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भिजवाया। साथ ही 45 किलो स्वीट केक सील कर सैंपल रिपोर्ट आने तक जब्त किया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय में बीती रात चोरों ने 2 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम गश्त के दौरान मौके पर पहुंची, जिसके कारण चोर घटना को अंजाम नहीं दे सके। 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इस मामले में 111 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चूरू के दुधवा खरा में शराबी जेठ की हरकतों से परेशान एक 23 साल की महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिले में बारिश के दौरान शहर में टूटी सड़कों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। राज्य सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा और सागवाड़ा डिवीजन में 444 सड़कों के लिए 7 करोड़ 4 लाख रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए प्रदेश के 27 स्थानों के 53 रॉयल्टी ठेकों पर ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू की। रॉयल्टी नाकों की ऑनलाइन नीलामी भारत सरकार के पोर्टल पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जाएगी। आरोपी ने शादी का वादा कर न केवल पीड़िता को उसके पति और 17 साल के बेटे से दूर किया, बल्कि बाद में शादी से भी इनकार कर दिया। और फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर दी। रूस का एक युद्धक विमान सोमवार को इंजन में खराबी आने के बाद अजोव सागर के किनारे स्थित रूसी शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। आईएनए ने देश भर में आतंक कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली समेत 40 जगहों पर जारी है।
उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। आज बीजेपी देगी स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन। बीजेपी कार्यालय में गुलाबचंद कटारिया समेत कई नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। आज बनासकांठा जिले के शराद में सीएम गहलोत रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नथावत के नेतृत्व में नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 6 राज्यों से गैंग के सदस्यों की तलाश कर गिरफ्तारी की। टोंक के दूनी में चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। 2 युवकों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। कोटा में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने 2 झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है। पुलिस ने झोला छापों के क्लिनिक से दवाइयां और उपकरण भी जब्त किए हैं। दौसा में बड़ियाल रोड पर एटीएम लूट की वारदात सामने आई, जहां एटीएम मशीन को बदमाश पिकअप में डालकर फरार हो गए। कोटा में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप है। टोंक में अवैध नाकों को लेकर प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने खुद को नाकों का जायजा लिया। देर शाम कलेक्टर अधिकारियों के साथ नाके पर पहुंचे और जहां पर बजरी ठेकेदार से बिना अनुमति हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा रखी गई थी। पाली में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापामार अभियान चलाया। भारी मात्रा में मावा जब्त किया और सैंपल जांच के लिए भेजे। टोंक जिले के देवली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। यहां गोपाल स्वीट से बिना बैच नंबर, बिना मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण 3 किलो सोन पापड़ी को जब्त कर लिया। कोटा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो असली बताकर डमी मोबाइल बेचा करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 38 डमी मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए। बांसवाड़ा पुलिस ने 5 दिन पहले मुस्लिम कॉलोनी के पास ट्रैवल कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को सोमवार शाम गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोटा और झालावाड़ में दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता आकिब खान और अमन संजरी को गिरफ्तार किया। 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में एसआईटी की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला की पहचान रेलवे वर्कशॉप निवासी आशा सैनी के तौर पर हुई है। राष्ट्रीय दशहरा मेला में विजयश्री रंगमंच पर राइजिंग स्टार नाइट का आयोजन किया गया। इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन विघ्नेश पांडे और जय विजय सचान ने लोगों को खूब हंसाया। कोटा में लाइट का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की झुलस गया। युवक दुर्गालाल मीणा को झुलसी हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। अलवर में 2 गुटों में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 साल तक महिला उसके झूठे वादों में आकर अलग अलग जगह उसकी हवस का शिकार होती रही, जब जाकर चूरू में महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा दिवाली के त्योहार को देखते हुए पटाखा बिक्री के अब तक 90 अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वहीं थोक पटाखा विक्रेताओं को भी सशर्त लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन ने ज्वाइंट कमेटी की सिफारिश पर स्थायी थोक विक्रेताओं से लाइसेंस जारी करने के लिए शपथ पत्र लिया, जिसमें आगजनी या अन्य किसी भी तरह की घटना से हुए नुकसान के लिए वे सरकार या प्रशासन से क्लेम नहीं करेंगे। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस तथा क्यूआरटी टीम ने 49 कट्टे डीएपी के बरामद किए हैं। खाद के नकली होने की आशंका के चलते कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सैंपल इकट्ठा किए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल के सुपर क्रिटिकल प्लांट में मजदूरों ने बोनस की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और हड़ताल शुरू कर दिया। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में आपसी विवाद हुई। चाकूबाजी में सगे भाई की हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या की यह वारदात बुधवार अलसुबह मेजर बने सिंह कॉलोनी में हुई।
चूरू में एक 20 वर्षीय युवक को सुनसान सड़क पर बोलेरो में लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक को लिफ्ट देकर चलती गाड़ी में पहले उसके साथ मारपीट की और फिर रुपए लूटकर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का आलाकमान राहुल गांधी के खिलाफ एक पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी प्रतीक सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा का श्री गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के बाहर से बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक क्रॉस मैच रूम की फॉल सीलिंग गिर गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर वहीं मौजूद थे। टोंक जिले के उनियारा से नगर फोर्ट देवली रोड पर रोडवेज नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। सुचारू रूप से गाड़ियों के संचालन को लेकर जनप्रतिनिधि कई बार वादे कर चुके हैं। दौसा के वार्षिक निरीक्षण पर पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। परेड के बाद पुलिस क्राइम लाइन कंट्रोल के डेमो भी आयोजित किए गए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुद्ध विहार रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर दुकान के पीछे का जंगला तोड़कर अंदर घुसे और दुकान के गले में रखी नकदी 10,000 रुपए, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लेकर फरार हो गए। अलवर के कंपनी बाग स्थित तिब्बती शरणार्थी मार्केट में आज तिब्बती मार्केट का बिसुका उपाध्यक्ष योगेश प्रधान के द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। अलवर शहर में भाई मानसिंह सिंह सेवा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे रद्दीदान महाअभियान के तहत आज शांति कुंज स्थित प्रभु का आसरा नागरिक गृह से रद्दी एकत्र करने के लिए 2 गाड़ियां रवाना की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।